आज आपको एक और ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जो किडनी के पेशेंट थे और उनको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। डायलिसिस उनका चल रहा था, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस हो रहा था और अब उनका डायलिसिस टोटली बंद हो चुका है। बताएंगे, अपना परिचय दीजिए। वेद प्रकाश, पिताजी का नाम बुराराव। जब आए थे तब उस समय क्या क्या दिक्कत आई? उसमें पेशाब की प्रॉब्लम थी मेरे, कम से कम तो 9-10 दिन पेशाब नहीं था। फिर आपकी जैसी मैंने ये दवाई ली, उसके सुबह मैंने ये काढ़ा लिया, दूसरे दिन 9-10 बजे मेरे पेशाब बिल्कुल एकदम से हाँ। फिर मेरे लेटरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेटरिन भी आ रहा। फिर मैंने सोचा कि ये SMS की मेडिकल ये बंद कर दूँ और ये दवाई चालू कर दूँ। फिर उन दवाई को मैंने रख दी एक साइड में और ये दवाई मैंने चालू कर दी। उन्होंने मेरे पास इतनी टैबलेटें, इतनी दवाई रखी, मैंने उसको अलमारी में रख दी, घर पे जाए और मैंने ये ट्रीटमेंट चालू कर दिया। तो डायलिसिस की जरूरत पड़ी आपको? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। वो जो मेडिकल का डॉक्टर था वो दिल में खुश हुआ कि मेरे मेडिकल से हाँ, तो उन्होंने तो बहुत उसके उस चीज़ पे तो इम्प्रूव किया। उन्होंने देखा, उनको जब तक इस रिपोर्ट के बारे में उनको जानकारी नहीं थी कि हम वहाँ का ट्रीटमेंट उनको मैंने ये भी नहीं बताया कि मेरा ट्रीटमेंट दिल्ली से चल रहा है। अब वो जो उनको रिपोर्ट दिखाई और उन्होंने वापस जब वो किया तब वो आपस में खुश भी हुए कि हमने देखो हमारे ट्रीटमेंट से कितना इम्प्रूव हुआ पेशेंट को। और वहाँ के जो और पेशेंट थे उन पेशेंटों को भी इन्होंने वो बताया कि हमारे इसमें हमने कितना इनके ऊपर इम्प्रूव करके पेशेंट भी कितना वेरीफाई किया। उन्होंने कहा कि ये किडनी चेंज होगी और आप घर से बुलाओ किसी को। मैंने कहा मेरे घर में कोई नहीं है, मैं मजदूरी आदमी करता हूँ, बच्चे 4 हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी बच्ची ने MSc जूलॉजी से की, उन्होंने फ़ोन के जरिए वो आपका यहाँ का ये एड्रेस लेकर उन्हीं के बच्ची ने फ़ोन करके यहाँ पे भाई साहब से मैं यहाँ रहा था, तो मेरे पास उन्होंने इन्फॉर्मेशन उसी समय मैं आकर के आपको जो उसमें मोबाइल में आपको डॉक्यूमेंट चेक करवा करके वो ट्रीटमेंट दे दी है। 1 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद में काफ़ी इम्प्रूव हुआ। दोबारा से मैंने कहा वेरी वेल है। तो एक घटना आप बता रहे थे कि आप गए एलोपैथी डॉक्टर के पास, उनको आपने बताया नहीं कि आप ट्रीटमेंट क्या, वो थोड़ा विस्तार से बताएं उसका, क्या आपने किया था उसमें? हाँ, ये जो हॉस्पिटल की जो दवाएं चल रही थी उनको लगा कि आपको उनकी दवाइयों से फायदा है, बट आप वो दवाइयाँ ले नहीं रहे थे। वो तो मैं ले रहा था 1 महीने से पहले, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। सुधार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, 1% भी सुधार नहीं। मेरी बच्ची मेरे पास गई उधर जयपुर SMS गंगानगर से, उसने कहा कि पापा इसमें कोई सुधार नहीं है। और मैंने नेट के पे दिल्ली में डॉक्टर साहब से बात की, आप ये ट्रीटमेंट चालू करो। अंकल जी से मैंने दवाई मंगाई, उन्होंने यहाँ से दवाई जाके दी और वो दवाई लेते ही दूसरे दिन मेरे पेशाब चालू हो गया। हाँ, वो पेशाब की नलकी वो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इनको उतार दो। पहले इनके को तो जहाँ आप डॉक्टर को दिखा रहे थे, एलोपैथिक डॉक्टर को, उनको लगा कि उनकी दवाइयों से फायदा हुआ। वो तो खुश हुए कि हमारी ट्रीटमेंट चल रहा है। ये खुश तो हुए। अभी 1 महीने से देखो। फिर मैंने कहा घर जाओ, और उन्होंने और पेशेंट्स को भी दिखाया, जब पेशेंट को फायदा इस चीज का परिचय दिया कि देखिए हमने कितना इंप्रूव कर लिया इसमें, जो पेशेंट जो ठीक हो गया। और उससे पहले वहाँ उनके पास में कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कि 2-2, 2.5, 3-3 महीने से वहाँ है और किडनी में कोई अभी मेरे गांव के पड़ोस में 2 और हैं जी पाड़ी। अभी हाँ, वो वहीं एडमिट है फिलहाल, वहीं उसी जगह 2 साल SMS में फिलहाल भी। अभी वो आपके पास है। अभी मैं घर जाऊंगा कल, तो वो मेरे रिश्तेदार वो आए नहीं, फिर हफ्ते से वो जयपुर आ जाएंगे, फिर वो आपके पास है। बहुत आपने एक समझदारी से सारी चीज़ों को हैंडल करा कि आपने एक वहाँ से कंसल्टेशन भी ले ली उनकी, और आपने बताया भी नहीं कि आप मेडिसिन जो है वो नहीं समय बहुत अच्छा आपने करा। लेकिन बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स भी हैं। डायलिसिस आपका सप्ताह में 3 बार चल रहा है? नहीं, सप्ताह में नहीं सर, पर डे आ गया। पर डे की पोजीशन ये हो गई थी, पर डे डायलिसिस हो रहा था। अच्छा, मतलब डेढ़ दिन से। हाँ। आज अगर ये इस समय किया है तो कल का दिन शाम को डायलिसिस करवाना। अच्छा, ये कंडीशन ऐसा हो गया? ऐसा हो गया। बड़ी बुरी हालत थी उस समय डायलिसिस। क्राइटेरिया 12.49 थे उस समय। ये पता नहीं दिन कब निकलता कब छिपता है। मतलब इनके घर वालों ने सभी ने याद छोड़ दी थी कि भाई अगर इसीलिए मैंने उस दिन भी ये कहा था कि मैंने कहा सर 3 महीने का ट्रीटमेंट नहीं, उनकी कंडीशन ये है कि बताइए शाम भी अगर ये जी पाएंगे। वो इतनी बुरी हालत थी कि यही नहीं पता था कि कल मतलब इनके पूरे घर वाले थे ना, वो सारे नर्वस हो गए थे। उन्होंने ये कहा कि भाई पता नहीं आप ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं। तो मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, आपके 15-16 रुपए एक बार यूँ सोच लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। इतना भी तो इम्प्रूवमेंट इनको नजर काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तब जाकर के इनको फिजिकल बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट नजर आया और बहुत अच्छे इन्होंने सब चीज़ें लग के भी फॉलो करी।
और रिजल्ट भी विजिबल हुए, जैसा कि देख सकते हैं। डायलिसिस नहीं कराया, उसके बाद नहीं किया। जरूरत लगती है डायलिसिस की? डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आपका आवश्यकता नहीं है। जो मेरे को एलोपैथिक डॉक्टर ने मना करा है। हाँ। क्या बोला उन्होंने? बोला है ना आपके 14-15 से और 2 पर आ गया है, इसकी आवश्यकता नहीं। कहाँ है 2 वाली रिपोर्ट? 2 वाली रिपोर्ट उसमें देखिए 23 को उसमें 2 की रिपोर्ट है। क्रेटिनाइन 15 था, डायलिसिस सप्ताह में 3 बार हो रहा था, डायलिसिस अब नहीं हो रहा है और क्रेटिनाइन 2 पर आ गया। 2 पर। उसमें लास्ट 23 अक्टूबर की रिपोर्ट है सर, उसमें देखिए डायलिसिस उसका 2 पे है। वो 1 तारीख वाली रिपोर्ट तो शायद इसी में भी होगी। एक की पहले वाली नहीं, अभी लास्ट में आया था। लास्ट में है ना इसमें अच्छा रिपोर्ट है उसमें। 1 तारीख की वाली रिपोर्ट है। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें मैं सारी रिपोर्ट सुनी बट कुछ रिपोर्ट्स हैं। 15 था इनका क्रेटिनाइन, उसके बाद 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 4 हुआ, इसके बाद 2 हुआ। हाँ, 2 इसमें होगा सर। हाँ, इनको जो तो लास्ट वाले में देखिए 39 नंबर भी सर के पास नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं, पेशेंट के पास नहीं था। चेक आउट द रिपोर्ट्स में 15 से लेके 2 तक इनका क्रेटिनाइन आया है और टोटली डायलिसिस से ये बाहर है। पहले से नहीं कराया, जरूरत ही नहीं है और हालत ऐसी थी कि मरणासन स्थिति टाइप थी। बिल्कुल सर। कल लास्ट अच्छा, ये इसमें देखिए इसमें अच्छा हाँ छोड़ दी थी बिल्कुल साहब। उसमें लास्ट में पूरे परिवार वालों ने ये सोच दिया था कि अब ये इम्प्रूव नहीं हो सकता। ये कंडीशन ओके, तब तो बहुत अच्छी लाल टच से करवाया था, इसमें भी शायद वो होगा ये लाल अब तो बहुत अच्छे चेंजेस है सर, अच्छी खासी चेंजेस है। तो बहुत अच्छे इन्होंने लग के फॉलो करा और क्रेटिनाइन जो है वो लेटेस्ट 2 तक आ गया है। पहले 15 था और 15 से लेकर 2 तक का इन्होंने सफर तय किया है। डायलिसिस चल रहा था 15 के समय, अब डायलिसिस भी नहीं चल रहा है, तो बहुत अच्छे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स विजिबल हुए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि ना केवल डायलिसिस से बाहर आए हैं, क्रेटिनाइन भी कम हुआ है, फिजिकली भी स्टेबल है और एक परिवार जो थोड़ा हिल जाता है वो दोबारा 15 दिन से एडमिट थे, महीना 20 दिन एडमिट हो गए थे। एक महीने से ये पोजीशन थी और उसमें कोई इम्प्रूव नहीं था। होने के बाद कोई इम्प्रूवमेंट, केवल डायलिसिस कर देते, कुछ समय के लिए उसका डाउन आते और फिर वापस वही पोजीशन में कंट्रोल हो जाएगा। फर्दर और चेंजेस आ जाएंगे आपको। अब तो नॉर्मल ही है, क्रेटिनाइन 2 तक है, वेरी नियर टू द नॉर्मल। आगे फर्दर और इनको विजिबल होंगे चेंजेस। कह सकते हैं कि बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं, आने वाले समय में और भी इनको रिजल्ट। स्टॉप किडनी डायलिसिस। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस